रात की घनी चादर में छिपी एक छोटी सी गांव की गली में पिछले कुछ दिनों से अजीब सी घटना घटित हो रही थी। रोज रात को अचानक एक दुकान का दरवाजा खुलने लगता और अचानक से संगीत बजने की आवाज आने लगती। मोहल्ले वाले ये सब देखकर बहुत डर जाया करते। गांव के एक नौजवान व्यक्ति ने विचार किया कि वह उस दुकान में एक रात बिताएगा और जानेगा कि आखिर सच क्या है। उस व्यक्ति ने बड़ी हिम्मत के साथ उस दुकान के अंदर पहुंच जाता है और उसने देखा कि उस दुकान के अंदर एक रहस्यमय बॉक्स रखा था। उस व्यक्ति ने जब वह रहस्यमय बॉक्स को खोला तो उसके अंदर उसे एक गुड्डा, चिट्ठी और एक बटन दिखा। चिट्ठी में लिखा था, इस बटन को दबाएं और एक चमत्कार देखिए। उस व्यक्ति ने बटन दबाया और तत्काल दुकान में रंगत हो गई। तब उस गुड्डे ने मुस्कुराते हुए कहा, यह संगीत वाला डब्बा है, यहाँ मैं तुम्हारी पसंदीदा गाने को बजा सकता हूँ और तुम्हारे मन के मुताबिक संगीत भी बजा सकता हूँ। उस व्यक्ति ने देखा कि यह संगीत बॉक्स व्यक्ति की भावनाओं को समझता है और उसके मन की आवश्यकता के हिसाब से संगीत भी तैयार करता है। यह जादुई बॉक्स इस दुकान के अंदर लोगों को बुलाने के लिए संगीत बजाता है, पर लोग इस संगीत को सुनकर इसके पास आने की जगह इससे डर जाया करते हैं। जब वह व्यक्ति ने अगले दिन सभी गांव वालों को इस जादुई बॉक्स के बारे में बताया तो सभी लोग हैरान हो गए। उस दिन के बाद उस गांव के लोगों ने उस जादुई बॉक्स को मनोरंजन का साधन बना लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर नई चीज जिसके बारे में हम जानते नहीं है उससे हमें डरना नहीं चाहिए। हमें उस चीज के बारे में जानकारी हासिल जरूर करनी चाहिए। एक आश्रम में एक सिद्ध गुरु अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ रहते थे। उन्हीं में से उनके कुछ पुराने शिष्य वहीं शिक्षक थे और बाकी सब अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनका एक शिष्य करमदास, जो कि अभी उनके आश्रम में छात्र ही था, वह बहुत अधिक बोलता था। सदैव स्वयं को दूसरे से बहुत श्रेष्ठ समझता और दूसरों की बात काट उन्हें नीचा दिखाता। शांत एकाग्र होकर आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने की बजाय स्वयं को ज्ञानी दिखाने का दम भरता। हर समय बोलता रहता, दिन भर इधर उधर की बातें करता। भिक्षाटन के लिए भी जाता और हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। एक छात्र से दूसरे की बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। स्वयं को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम शिष्य साबित करने का प्रयास करता। यहाँ तक कि वह खुद को सभी शिक्षकों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका मानना था कि वह त्यागी है, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ है। वह ऐसा मानता क्योंकि वह अमीर घर से था। फिर भी आरामदायक और सुख सुविधाओं से भरा जीवन छोड़कर सत्य की खोज के लिए निकल पड़ा। पर कहते हैं ना, किसी में कितनी भी बुराई हो, कोई ना कोई अच्छाई होती है। करमदास में भी मेहनत करने की क्षमता थी। वह बुद्धि से तेज था, बस अपनी क्षमता का उपयोग करना नहीं जानता था। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिक्षकों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले दिन 1 माह के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में अद्भुत शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई सा भी संकल्प ले सकते हैं। 1 माह से पूर्व जिसका भी संकल्प टूट जाए वह अपनी दिनचर्या में वापस आ जाए। सभी शिक्षकों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन करमदास को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसका मानना था कि संकल्प का अवसर केवल शिक्षकों को क्यों दिया, विद्यार्थियों को भी मिलना चाहिए था। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, तो ठीक है, जिन भी विद्यार्थियों को लगता है कि उनकी संकल्प शक्ति मजबूत है तो वह भी 1 महीने के लिए संकल्प ले ले। करमदास स्वयं को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। उसने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, आप ही बताएंगे मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि मेरे पास एक सुझाव है, तुम अपने शिक्षकों और मित्रों के पास जाओ, उनसे जाकर के पूछो तुम्हें क्या संकल्प लेना चाहिए। क्या पता तुम्हें किसी ऐसे संकल्प के बारे में पता चल जाए जो तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव ले आए। गुरु की बात सुनकर वह अपने शिक्षकों और मित्रों से मिलकर वापस गुरु के पास पहुंचा और बोले, गुरुदेव, यहाँ कोई मेरा भला नहीं चाहता। वह लोग कहते हैं मौन रहने का संकल्प ले लो। गुरु ने पूछा, सबने यही कहा? तब करमदास ने हामी भरते हुए कहा, जी, लगभग सबने यही कहा। गुरु ने पूछा, पुत्र करमदास, क्या तुम
यह कर पाओगे? कर्णदास ने कहा, जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मैं आराम से कर लूंगा। मैं इसी का संकल्प ले लेता हूँ आपके सामने गुरुदेव कि अब मैं आने वाले 1 महीने तक मौन रहूंगा। गुरुदेव ने उस संकल्प पर अटल रहने का आशीर्वाद दिया और अपनी कुटिया की ओर चले गए। बाकी किसी छात्र ने संकल्प नहीं लिया। कर्णदास प्रफुल्लित होता जा रहा था कि अरे वाह, शिक्षकों के साथ केवल मैंने संकल्प लिया, बाकी विद्यार्थी से तो श्रेष्ठ हूँ मैं। मेरा संकल्प तो पूरा भी हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन से शिक्षक पूरा कर पाते हैं। यह सोचते हुए वह विद्यार्थियों की कुटिया की ओर चला गया। पहले तो उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था, फिर उसने एक दिन जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया। लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा। चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आश्रम में सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आगे आ रहा था। उसका सर फटा जा रहा था। उसका खाने पीने का मन भी नहीं कर रहा था, बस बोलना चाहता था। अपनी परेशानी का हल ढूंढने वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु के पास पहुंचकर उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव मैं बोलना चाहता हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ? क्या मैं संकल्प तोड़ दूँ? गुरु मुस्कुराकर बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, तो तुम तोड़ सकते हो, परंतु जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति और जागृति की राह पे आगे बढ़ पाता है। बाकी संकल्प तुम्हारा है, उसे रखना है या तोड़ना तुम्हारे हाथ में है। काफी विचार करने के बाद कर्णदास ने अपने गुरु से कहा, मैं संकल्प को नहीं तोड़ना चाहता, मैं इसे पूर्ण करूंगा। यह कहकर गुरुदेव को प्रणाम कर कर्णदास अपनी कुटिया में चला गया। अब उसने बिना जरूरत अपनी कुटिया से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। अपने उसके सहपाठी और शिक्षक भी हैरान थे कि कर्णदास का संकल्प इतना लंबा कैसे चल रहा है। अब कर्णदास बाहर तो जवाब नहीं देता, पर जितना ज्यादा मौन रहता उतनी ही पुरानी बातें याद कर वह सब बहुत तीव्र वेग से उसके अंदर प्रकट हो रही थी। अब मौन और ज्यादा मुखर हो रहा था। कर्णदास ज्यादा बेचैन होने लगा था। उसने पुनः अपने गुरु से इसका हल जानना चाहा। पुनः अपने गुरु को लिखकर पूछा, मैं बाहर से जितना मौन हूँ, अंदर से उतना ही शोर है। क्या बाद में भी मेरा संकल्प जारी है? क्या मेरा संकल्प टूट चुका है? गुरु ने उत्तर दिया, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आवाज तुम्हारे कान में पड़ती रहेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम्हें इससे बाहर आने के लिए इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। गुरु की ये सीख लेकर गुरु को प्रणाम कर कर्णदास कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला गया। उसने सोचा, जब मेरा संकल्प का समय पूरा हो जाएगा तभी लौट कर आऊंगा। परंतु जब वह जंगल गया तब उसने जाना कि वह अंदर से अशांत था, इसलिए बाहर से इतना शोर मचा था। जब पूरा महीना बीतने के बाद वह लौटकर आश्रम नहीं आया, तब उसके मित्रगण और शिक्षकों ने गुरुदेव से बात करने का मन बनाया। उसने जाकर कहा, हे गुरुदेव, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, परंतु कर्णदास अभी तक लौटकर नहीं आया। क्या हमें उसे ढूंढना चाहिए? क्या पता किसी जानवर ने उस पर हमला किया हो या उसकी तबीयत खराब हो, क्या पता वह रास्ता भटक गया हो। हमें उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो क्या हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए? गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सब भी तो यही चाहते थे कि वह चुप हो जाए। यह संकल्प तो तुम ही लोगों ने उसे सुझाया था, फिर अब तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? सब शर्मिंदा थे। उसी भाव में से एक शिक्षक ने कहा, हमें क्या पता था हमारा यह सुझाव हमारे आश्रम के ही विद्यार्थी के लिए इतना हानिकारक हो जाएगा और वह आश्रम छोड़कर चला जाएगा और फिर कभी लौट कर ही नहीं आएगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत करो, वो आ जाएगा। कुछ समय बाद एक दिन कर्णदास आश्रम आया। उसके मित्रों ने उसे घेर लिया, उससे बातें करने लगे। यह क्या, कर्णदास तो सबसे घुल मिलकर प्रेम पूर्वक बातें कर रहा था। ना किसी का उपहास, ना किसी के आगे निकलने की होड़, ना किसी से बड़ा बनने की चाहत। उसे देखकर लग रहा था कि मानो वह बदल सा गया हो। अपने मित्रों से बात करके वह अपने शिक्षकगणों के पास गया। उन्हें भी चरण स्पर्श प्रणाम कर उनके हालचाल पूछे और उनसे प्रेम पूर्वक बातें कर
अपने गुरु से मिलने के लिए चला गया। गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर उसने कहा, हे गुरुदेव, मैं जंगल से वापस आ चुका हूँ, मुझे आपसे अपने संकल्प के बारे में बात करनी है। गुरुदेव ने कहा, हाँ ठीक है, परंतु अभी मेरा विश्राम करने का समय हो रहा है, विश्राम के बाद मैं तुमसे बात करूंगा। यह कहकर गुरुदेव अपनी कुटिया में चले गए। करमदास भी विद्यार्थियों की कुटिया में चला गया। कुछ समय पश्चात जब गुरुजी विश्राम करके जागे तब उन्होंने करमदास को बुलाया और पूछा, हाँ बताओ पुत्र, तुम क्या बताना चाहते थे? करमदास ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे तो नहीं पता कि मेरा संकल्प पूरा हुआ या नहीं, इसी बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ से जंगल गया तब मेरा वहां पर बहुत ही शांति थी, परंतु मेरे अंदर शोर बढ़ता गया जिससे मैं बहुत परेशान होने लगा। फिर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, परंतु शोर कम नहीं हुआ। कुछ समय बाद जब मैंने उस शोर को सुनना शुरू किया तब मैंने जाना जो शोर मैं बाहर मचाता था वह शोर मेरे अंदर रहता था। मेरे अंदर की कमियां, अज्ञानता और इसकी वजह से तंपी असुरक्षा की भावना ने मुझे अशांत कर दिया। मैं अपनी कमियों को सुधारने और अपने ज्ञानवर्धक को करने की बजाय उसे दबाता था और अपने मौखिक शक्ति से जीतना चाहता था। बातों के बल पर मैं सारी चीजें जीतना चाहता था। यही मेरी गलती थी। जब मैंने अपने अंदर के शोर को समझा शुरू किया तब शांत करना शुरू किया, तब मैं समझ पाया कि मुझे ना मौन रहने की आवश्यकता है और ना ही वाचक रहने की आवश्यकता। मुझे केवल सम्यक रहने की आवश्यकता है। जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना चाहिए, अन्यथा चुप रहना चाहिए। अब आप मुझे बताएं, क्या मेरा संकल्प टूट गया या मेरा संकल्प पूर्ण हुआ? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यदि तुम 1 महीने तक बिना कुछ बोले चुप रहते हो तो कोई प्रश्न भी ना करते और अपनी यात्रा में आगे भी ना बढ़ते तब भी तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाता, परंतु उस संकल्प के पीछे की योजना सिद्ध नहीं हो पाती। परंतु तुमने जंगल जाके अपने लिए मार्ग भी स्वयं बनाया और उससे स्वयं सिद्ध किया। मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे संकल्प भी पूरा हो गया, उसके पीछे की योजना भी सिद्ध हो गई। करमदास यह सुनकर आनंद से भर गया। उसके चेहरे की मन मुस्कान सब व्यक्त कर रही थी। फिर गुरु ने कहा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस आश्रम के सभी लोगों से बात करूँ, उन सबको बुला लाऊं। करमदास जाकर सारे शिक्षकों और विद्यार्थियों को इकट्ठा करता है। सब ने गुरु के चरण स्पर्श किए और प्रणाम किया और गुरु को सुनने के लिए क्रमवत खड़े हो गए। गुरु ने कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, मैंने आप सभी को संकल्प वाले प्रण से जुड़े कुछ मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए बुलाया है। पहला, यदि आपके सामने कोई क्रोधित होता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो आपका कर्म है कि आप उसे शांत कराएं और शांति की राह दिखाएं, ना कि कमियां निकालकर उसे और दुखी या अशांत करें। दूसरी बात, यदि आप अशांत हैं और आपको कोई बताता है कि आप मदद मांगे और अपने आप को शांत करने का प्रयास करें, ना कि मौखिक शक्ति से उसे हराने का प्रयास करें। तीसरा, किसी से परेशान होकर कोई ऐसा हल ना निकालें जो किसी के लिए हानिकारक सिद्ध हो, क्योंकि बाद में इस पर आप ही को पछताना पड़ेगा। और चौथा, अपनी कमी को छुपाने के लिए अपनी मौखिक शक्ति का सहारा ना लें, अपितु अपनी कमियों को सुधारने वही आपकी शक्ति है। सभी को अपनी अपनी गलती समझ आ गई और सभी ने स्वयं में सुधार करने की शिक्षा की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि खुद की कमियों से मन अशांत होता है, जिससे हम गलत राह पे चलने लगते हैं। अहंकार की तृप्ति या स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए ज्यादा बोलना, बहस करना रिश्तों को खराब करता है और आपकी असुरक्षा को दर्शाता है। हमें यथा आवश्यक कम बोलना चाहिए और स्वयं में सुधार कर मन को शांत रखना चाहिए। ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।